वालेकुम मेरे प्यारे और मोहतरम नाजरीन, मैं हूं हाफिज़ हकीम शब्बीर अहमद। मेरे प्यारे नाजरीन, आज की जो वीडियो आपसे शेयर करने जा रहा हूं ये भी आधी डिमांड है। बहुत से ऐसी बच्चियों ने, बहुत से ऐसे भाइयों ने मुझे इस बात पर इसरार किया है कि हाफिज़ साहब कोई ऐसी वीडियो अपलोड करें कि बंदा उम्र से ज़्यादा नज़र आता है। बल्कि कुछ लोगों ने तो मुझे यहाँ तक कह दिया कि हाफिज़ साहब आप ये बताएं कि आपकी सेहत का राज क्या है, आपका नाश्ता क्या है, आप क्या खाते हैं कि आप 52 साल के होने के बावजूद भी आपके चेहरे के ऊपर रानाई है, चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ नहीं हैं, छाइयाँ नहीं हैं। तो प्यारे नाज़रीन, आज वही चीज़ें मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। अपने ईमान को हाज़िर नाज़र रख कर जो चीज़ मैं ख़ुद इस्तेमाल करता हूँ, तो मेरे दिल ने इस बात पर गवाही दी कि मैं आज वही नुस्खा शेयर करूँ जो कि आप लोग अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप उम्र दराज नज़र नहीं आएंगे। आप अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की उम्रें 20 साल, 25 साल, 30 साल तक जाते जाते वो ऐसे लगता है, अगर कोई बंदा 30 साल का तो ऐसे लगता है जैसे वो 70 साल का, 80 साल का हो गया हो। तो ये क्यों होता है प्यारे नाज़रीन? ये होता है जब हम गैर मतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा खाना हम खाते हैं तो खाना भूख का नहीं खाते, टाइम का खाना खाते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे घर में रूटीन क्या है कि अगर सुबह उठे हैं तो रात वाला खाना अगर हज़म नहीं हुआ होता तो घर वाले कहते हैं जी नाश्ता आके कर लें, हालांकि रात वाला खाना अभी पेट में ही होता है। तो वो टाइम का खाना, सुबह का टाइम हो गया जी आप नाश्ता कर लें, वो नाश्ता कर लिया। दोपहर का टाइम आया तो घर वालों ने फ़ोन किया, बुलाया जी आप आ जाए जी, दोपहर का टाइम हो गया जी, रोटी पक्की हुई है आ जाओ। तो वो भी खा लेते हैं, जबकि अभी पहले खाना हज़म नहीं हुआ होता तो दूसरा खाना हम टाइम के लिए आ जाते हैं। रात आ गई तो रात को भी यही होता है, खाना भी नहीं आया होता बंदे को, रात को खाना खाया, हालांकि सुबह बंदे को अच्छे तरीके से हाजत होनी चाहिए, वहीं मेते में खाना सारे का सारा जमा हो रहा है। इसके अलावा क्या होता है कि रात का भी टाइम वाला खाना हमने खा लिया। तो प्यारे नाज़रीन, आपको एडवाइस करता हूँ जब भी भूख लगे, आपको शिद्दत की भूख लगे, उस वक्त खाना खाया करें। जब तक पहला खाना हज़म ना हो जाए दूसरा खाना ना खाएं, ये आपको एडवाइस है। नुस्खा मैं आपको एंड में दूंगा। और मज़ीद ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग जो कि बेख्वाबी का शिकार रहते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है उनको, या वो नौजवान के जिनको कसरत एहतलाम, या वो मर्द हज़रात जो कि शादी के बाद बहुत ज़्यादा जमा की ख्वाहिश रखते हैं। और इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग आपने देखे होंगे कि उनके चेहरे बेरौनक होते हैं, उनको दर्दें होती हैं जिस्म में, दर्दें फ़र्जी होती हैं या हकीकी दर्दें भी होती हैं जिस्म में। तो होता क्या है कि जिस्म में तकलीफ़ होने के अलावा जिस्म, चेहरा ढलक जाता है, बंदा उम्र दराज नज़र आता है, ऐसे लगता है कि शायद इसकी उम्र पता नहीं 100 साल के ये होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, गैर मतवाज़न ग़िज़ा ज़्यादा खाते हैं। तो तुहमात का शिकार ना हुआ करें। कुछ लोगों को ये वहम डाल दिया जाता है कि तेरे ऊपर जादू हो गया, तेरे ऊपर जिन्नात का साया है, इस वजह से तुम्हारा चेहरा बेरौनक हो गया है, तुम्हें होश नहीं आ रही। घर वाले भी परेशान होते हैं, घर वाले कहते हैं पुत्र को इतना खाना देता है, इतनी अच्छी खुराक है हमारी, तो ये हमारे बेटे के ऊपर जो है वो रौनक ही चेहरे पे नहीं आ रही, पता नहीं किधर एक खाना शाना फेंक रहा है। तो जिस्म ग्रोथ नहीं करता, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और इसके अलावा पस्त हिम्मत हो जाती है, यानी कि हिम्मत, बंदा हौसला नहीं इतना होता, गुस्सा जल्दी आ जाता है, भड़क जल्दी जाता है ऐसा बंदा। तो प्यारे नाज़रीन, इन सब के लिए मैंने एक नुस्खा लेकर रखा हुआ है। तो आपने प्यारे नाज़रीन सबसे पहले कुछ जो ग़िज़ा अपने इस्तेमाल करनी है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो मरीज़ को चाहिए कि एक तो सबसे पहले सुबह उठकर हल्की फुल्की वर्जिश करे। मरीज़ तो नहीं होता, बंदा मरीज़ हो जाता है कि चाहे मेल हूँ चाहे फीमेल हूँ, नौजवान हूँ, बचपन में उम्र हो, लड़कपन हो, जवानी हो, जो भी है आपके जिस्म के ऊपर मौसम आया है, तो आपने कोशिश करनी है कि हल्की फुल्की वर्जिश ज़रूर किया करें। और इसके अलावा सरसब्ज़ और खुली हवा में सैर करना आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। जो मैं ख़ुद करता हूँ मैं वही आपको चीज़ें बताना चाहता हूँ। इसके अलावा ग़िज़ा खाने से पहले और कम अज़ कम खाने के बाद 1 घंटा ज़रूर आराम किया करें। बकरी का गोश्त, बकरे का गोश्त, दुम्बे का, परिंदों का गोश्त, ये ज़रूर इस्तेमाल किया करें। दूध, मक्खन, मगज़ियात, ड्राई फ्रूट वगैरह, ये मेरी अपनी खुराक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं डेली ये ड्राई फ्रूट खाता हूँ। तो और पालक, ये इनको दे मरीज़ को।
और इसके अलावा जो नहीं खाना उसमें ये है कि ज़्यादा मिठाइयाँ जो बाज़ार की बनी हुई हैं मिठाइयाँ ना खाए। ज़्यादा आलू खाने से लोग कहते हैं जी बंदा फरबा होता है, मोटा होता है, लेकिन ये झुर्रियाँ नहीं ख़त्म होती, चेहरे के ऊपर आना ही नहीं आएगी आलू खाने से। तो प्यारे नाज़रीन, ज़्यादा आलू का इस्तेमाल ना करें, गोभी ज़्यादा ना खाएं, बैंगन का इस्तेमाल कम से कम करें और ऐसी ग़िज़ा ना खाएं जो कि देर हज़म हो। और जो भी खाना खाएं दांतों से अच्छी तरह चबा चबा के खाया करें, ताकि वो काम जो आपके दांतों ने करना है वो मैदे को ना करना पड़े। अगर आप मोटे मोटे टुकड़े अंदर फेंकते जाएंगे तो वो मैदे के लिए वो खुराक हज़म करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसके अलावा वो दोस्त अहबाब जो कि नशे की आदी हैं, ऐसी औरतें भी मैंने बहुत सी ऐसी डील की हैं कि जो कि नशे की आदी हैं, सिगरेट पीती हैं, कहती गैस हो जाती है, इस वजह से सिगरेट पीते हैं। तो आप तमाम ऐसी मुहर्रक अशिया से परहेज़ करें। तंबाकूनोशी, फ़ीम वगैरह ये बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। तो नुस्खा मैंने लेकर रखा हुआ है प्यारे नाज़रीन, ये नुस्खा मैंने बनाया हुआ है और ये मैं ख़ुद खाता हूँ। ये छोटी सी डब्बिया मैंने रखी हुई है आपके पास है को दिखाने के लिए। अगर किसी ने को मंगवानी भी हो तो ऑन दी डिमांड ये बंदा मंगवा भी सकता है। प्यारे नाज़रीन, उसका नोट फरमा लें। ज़ाफ़रान खालस होना चाहिए 1 तोला, कलवंजी 5 तोला, मेथरे के बीज ये 5 तोला, खालस शहद 100 ग्राम। तमाम चीज़ों का आपने सिवाय आपने ये शहद की तमाम चीज़ों का पाउडर बना लें और ज़ाफ़रान का भी अच्छे तरीके से इसको आप सफ़ू बारीक पाउडर बना लें। तमाम चीज़ें आप मिक्स कर दें, मिक्स करके इसके अंदर आप शहद मिला दें। ये सुबह निहार पेट आधा चम्मच आपकी खुराक होनी चाहिए और रात को खाने के 2 घंटे के बाद भी ये आप खाएं तो इंशाअल्लाह ताला आपके चेहरे के ऊपर भी रनाई आएगी। ये कलवंजी आप जानते हैं कि हदीस नबवी भी है कि सिवाय मौत के हर मर्द का इसमें इलाज है, शायद भी शिफा है। तो प्यारे नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला आप ये मैं नुस्खा अगर इस्तेमाल करेंगे मुझे दुआएं ज़रूर देंगे, एक बार ज़रूर आजमाइएगा और दुआएं भी दीजिएगा। पहले भी जितने नुस्खा जात मैंने दिए हैं अपनी ज़िंदगी के अहम सरमाए मैंने आपसे शेयर किए हैं। मैंने आपसे एक बात बोली थी कि बहुत से ऐसे हुक्मा हैं जो कि दुनिया से चले जाते हैं लेकिन अपने नुस्खा जात को शेयर नहीं करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा मुझे दुआएं भी मिल रही हैं। मैं उन तमाम दोस्त अहबाब का, तमाम व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करता हूं जो कि मेरे नुस्खा जात को देखते भी हैं और आगे भी शेयर करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। मेरा नंबर नोट फरमा लें 0343 416 7476। व्हाट्सएप के ऊपर भी मेरा यही नंबर चल रहा है। इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ मेरे प्यारे नाज़रीन।